नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मुझे शिद्दत से याद आ रहे हैं मुनव्वर राना। उनका एक शेर कहते हैं, लिपट जाता हूं मां से मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं मां से मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। आइए इसी शेर के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं, खबरों के साथ सीधे जोड़ते हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव कल होना है, यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है। मंच लगभग सज चुका है और कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम पार्टीज के लोग यहाँ पे पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार सभी लोगों ने किया और चुनाव का प्रचार थम चुका है और अब लोग इंतजार कर रहे हैं नतीजों का। और कल यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। यहाँ 16 जिलों में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल के रानीगंज में एक घर में आज आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पैदा हो गया। रानीगंज के मज़ार शरीफ रोड पर स्थित एक घर में आज आग लग गई। ये घर है डॉक्टर इन हक का और इसी घर के पहले मंजिल पर आज आग लग गई। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि आग लगने के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दूं कि डॉक्टर इन हक की पत्नी ने हमारे संवाददाता को बताया कि उनके बेटे ने अचानक खबर दी कि घर के पहले मंजिले पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और आग का कारण आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्किट था, चूंकि इस घर में बहुत पुरानी वायरिंग है। पुरानी वायरिंग की वजह से यहाँ पे आग लगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग गया। और पहली मंजिल पर काफ़ी सामान जो है क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और आपको बता दूं कि यहाँ दमकल विभाग को खबर दी गई और दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं मिल रही है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ आग लगने के बाद किस तरह से क्षति हुई और एक बड़ी घटना, बड़ी क्षति होते होते बची। वरना अगर आग फैल जाती और तेजी से बढ़ती तो दूसरे मंजिले पर तक भी पहुंच जाती आग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दमकल विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। डॉक्टर इन हक के घर में आग लग गई। ये रानीगंज के मजार शरीफ रोड में के मकान का एक दृश्य है और इसी मकान में लग गई आग। और आग लगने के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। क्या हुआ था आपके घर पे घटना? আমি তো উপরে রান্নাঘরে ছিলাম, নিয়ে হঠাৎ আমার ছেলে এসে বলছে যে মা দেখো নিচে আগুন জ্বলছে মনে হচ্ছে। তো আমার তো নিচে তো কেউ ছিল না, তো আমি হঠাৎ করে এসে দেখছি যে হ্যাঁ আগুন লেগে গেছে। নিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। ভয় পেয়ে বাইরে থেকে ডাকলাম লোকজন আর আমার স্বামীকেও খবর দিলাম ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করবার জন্য। তো মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে, কারণ কি নিচের ওয়্যারিং আমাদের অনেক নতুন মনে হচ্ছে, তাই तो मैंने ये जो हुआ शॉर्ट सर्किट इसमें क्या नुकसान हुआ? जानी नुकसान, माल नुकसान, क्या नुकसान हुआ आपका? না অন্য কিছু তো হয়নি, এখানে কাগজপত্র ছিল, আমার সাইকেল ছিল, আমার ওয়্যারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওই সমস্ত হয়েছে। উপরে সাফোকেশন হয়ে গেছিলো আমাদের প্রচণ্ড, খুব মানে এত গ্যাস হয়েছিল যে সাফোকেটেড হয়ে গেছে। ছেলে আমরা সব বাইরে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। সব আশেপাশের লোকেরা এসে অনেক হেল্প করেছে, ওরাই জল টল দিয়ে সব ঠিকঠাক করলো। क्या नाम हुआ मैडम? সুফিয়া নাসিম। क्या घटना घटी आपके घर पे? मैं तो क्लिनिक में था ना, तो भाई फ़ोन किया कि घर पे आग लग गया। फिर आके दौड़ा तो ये मोहल्ला का लड़का लोग तो बहुत मदद किया, वही लोग वजह से रुका। फिर मैं दोस्त को फ़ोन किया था, फायर ब्रिगेड को बोला, फायर ब्रिगेड आया, वो लोग आया। अभी तो फिर पता चला कि शॉर्ट सर्किट। अभी सिचुएशन कंट्रोल है ना? हाँ ठीक है। कुछ नुकसान, जानी नुकसान, माली थोड़ा नुकसान? बहुत तो हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर टाइम लग। अच्छा, आग लगने की क्या वजह है? ये तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली शॉर्ट सर्किट ही हो गया। ठीक है ना। आपका नाम सर? डॉक्टर नसीमुल हक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। नए गाइडलाइन में कहा गया है कि आने वाले 30 नवंबर तक तमाम कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इसके बाद आपको फिर से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर भाजपा सेंट्रल कार्यालय से हमारे पास खबर आ रही है। यहाँ भाजपा सेंट्रल कार्यालय में आसनसोल भाजपा जिला महिला अध्यक्ष पापिया पाल का सम्मान किया गया और विजय प्रणाम के बाद उन्हें उत्तरीय देकर
और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। और इस मौके पर प्रदेश स्तर के भाजपा नेता विवेकानंद भट्टाचार्य खास तौर से मौजूद थे और उनके साथ जिला स्तर के नेता अबरार अहमद और जिला स्तर के युवा भाजपा नेता टिंकू वर्मा खास तौर से मौजूद थे। और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि पापिया पाल को सम्मानित किया जा रहा है। और इन नेताओं के अलावा यहाँ और भी महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित थीं और इन तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहाँ पापिया पाल को सम्मानित किया गया। विजया प्रणाम के बाद उन्हें सम्मानित किया गया, अंग वस्त्र दिया गया और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। বিজেপি জিন্দাবাদ, আসানসোলের বিজেপি জিন্দাবাদ। আজকে আমাকে এখানে সম্মানিত করার জন্য সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এটা আমাদের কোনো একা লড়াই না, সবাই কাজে করতে হবে, আমাদের সমাজে। কিন্তু আমি চাইবো মহিলা মোর্চা দ্রুতার সঙ্গে সফলতা অর্জন করবে এবং আগামী দিনে দৃষ্টান্ত রাখবো মহিলা মোর্চা সফলভাবে কাজ করবে। যেখানে নারীদের প্রতি, মহিলাদের প্রতি অত্যাচার হবে, আসানসোল মহিলা মোর্চা সেখানে ঝাঁপিয়ে যাবে এবং তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে মেয়েদের আমরা সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করব। अच्छा, आने वाला विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, तो इस दौरान आपकी क्या तैयारी है महिलाओं को लेकर के? देखिए, अभी जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में हर तरह महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रहा है, धर्षण हो रहा है। फिर राज्य सरकार बोल रहा है ধর্ষণ হয়নি, বাংলায় বলছে, ঠিক আছে, ধর্ষণ হয়নি, হত্যাকে বলা হচ্ছে আত্মহত্যা। আজকে আমাদের একটা ঘটনা হয়েছে, বিসি কলেজে একটা মেয়ে পুকুরে ডুবে মারা গেছে, দেখা গেছে। ওটা আত্মহত্যা না হত্যা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু বলা হচ্ছে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। বাড়ির লোককে চাপ দেওয়া হয়েছে, তারা কিছু করেনি, আমরা যেতে পারিনি ওখানে। এরকম অনেক রাজ্য থেকে অনেক ঘটনা ঘটছে। আমরা আগামী দিনে বিজেপি কর্মীরাও খুন হচ্ছে, নারীদের ক্রমাগত ধর্ষণ হচ্ছে। আমরা অগ্নিমিত্রাদির নেতৃত্বে মহিলা মোর্চা লড়ছি এবং লড়ব। আপনার নাম? ধন্যবাদ। আপনার নাম? মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। আপনার নাম? পাপিয়া পাল। শারদীয় শুভেচ্ছা। আগামীকাল নবমী আছে, এর মধ্যেই সবাই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের নিয়ামতপুর বিজেপি সেন্ট্রাল অফিসের মধ্যে আজকে আমরা আমাদের মহিলা মোর্চা নেত্রী সুশ্রী পাপিয়া পাল মহাশয়াকে আসানসোল মহিলা সভাপতি মোর্চার সভাপতি ঘোষণা হওয়ার পর আমরা নিয়ামতপুর সেন্ট্রাল বিজেপি অফিসের পক্ষ থেকে ওনাকে সম্মানিত করব। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সদস্য, পুরুলিয়া জেলা অবজারভার মাননীয় শ্রী বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আসানসোল জেলার বিজেপির আমন্ত্রিত সদস্য মাননীয় ডক্টর ইবরার আহমদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আসানসোল জেলা সদস্য মহেশ সিং মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন পুলিশের সহসভাপতি সুনীল সরকার মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন মণ্ডলের পূর্ব অধ্যক্ষ মহিলা মোর্চা তনুজা সিনহা মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন মণ্ডল 3 উপাধ্যক্ষ মহিলা নেত্রী রূপা দাস মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দিলীপ গুপ্ত মহাশয়, বিজেপি সদস্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বিজয় শাহ, আমাদের পার্টি অফিসের কার্যালয় প্রমুখ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন ট্রেজারার मंडल 3। पाकिस्तान के पेशावर शहर में आज सुबह की नमाज के बाद ही एक मदरसे में ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे निंदनीय घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है।
आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं झारखंड। झारखंड के रामगढ़ से हमारे पास खबर आ रही है। रामगढ़ के चितरपुर पंचायत, ग्राम पंचायत इलाके में, इस प्रखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैक फाउंडेशन की तरफ से, और इस कार्यक्रम के तहत उन प्रतिभाओं को सामने लाया गया जिन प्रतिभाओं की तरफ हम देख नहीं पाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की गई हैक फाउंडेशन की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि हैक फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में जो है प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, और इस मौके पर रामगढ़ की विधायिका ममता देवी भी खास मेहमान के तौर पर मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि इस तरह का काम काफ़ी प्रशंसनीय काम है और नई प्रतिभाओं को रास्ता दिखाना काफ़ी प्रशंसनीय है। और हैक फाउंडेशन को उन्होंने धन्यवाद दिया, और हैक फाउंडेशन के तमाम सदस्यों को उन्होंने धन्यवाद दिया। और इस मौके पर हैक फाउंडेशन के अध्यक्ष शहजादा साहब भी ख़ास तौर से मौजूद थे, और इस मौके पर ममता देवी ने अपनी बातें रखीं और उन्होंने बार बार धन्यवाद दिया उन तमाम प्रतिभाओं को, जिन प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया गया, जिन 12 प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया गया, और हैक फाउंडेशन के पदाधिकारियों को, हैक फाउंडेशन के तमाम सदस्यों को। आज चितरपुर प्रखंड के इस पंचायत भवन में हैक फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय शहजादा भाई के माध्यम से और इनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर जो सफल हमारे अभ्यर्थी हैं ITI के, JPSC के, BEd के, नेट के, और इन सभी को आज सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट देके, गिफ्ट दे करके। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उड़ीसा के कटक शहर से हमारे पास खबर आ रही है। उड़ीसा के कटक शहर में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। जगह जगह मूर्तियां स्थापित की गई, माँ दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई, पंडाल बनाए गए, और इसके बाद विजयदशमी के बाद से यहाँ विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हुआ। और विसर्जन के दौरान तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए लोगों ने माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित किया नदी तालाबों में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से मूर्तियाँ विसर्जित की गई। माँ दुर्गा के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा भी दिख रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों में काफ़ी डर का माहौल भी दिख रहा था। लेकिन सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ लोगों ने दुर्गा पूजा की, और उसके बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से दुर्गा पूजा की गई और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अश्रुपूरित नेत्रों से विसर्जित भी किया गया। सरकारଙ୍କର କଟକ ପ୍ରତି ଏହା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କହିବେ ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍-19ର ଅର୍ଥରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଏ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେଉଛି। ବିଗତ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦଶହରା କେବେ ଆପଣ କଟକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି? ଆମେ ତ ପିଲାବେଳୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିନୁ, ଆମର ବି ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁକି ତ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। और माँ दुर्गा के विसर्जन की कुछ खास तस्वीरें हमारे पास पश्चिम बंगाल के जामुड़िया अंचल से भी आ रही है। जामुड़िया में भी इस बार दुर्गा पूजा की गई, पंडाल बनाए गए, लेकिन सरकारी नियमों को ध्यान में रखा गया और आज विसर्जन की प्रक्रिया को भी पूरी की गई। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। अखाड़े नहीं निकले, लेकिन लोगों में श्रद्धा और जोश काफ़ी दिख रहा था। लोगों ने तलवारबाजी की और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को सामने रखा, और इसी के बीच यहाँ दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित किया गया। लोगों ने श्रद्धा के साथ दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित किया अश्रुपूरित नेत्रों से। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया गया, और यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग भी मौजूद थे। विशेषकर अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज के लोगों ने भी यहाँ पे विशेष भूमिका अदा की, और इन तमाम लोगों की भूमिका अदायगी के बीच यहाँ दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित किया गया।
और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। खास बात का हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका भी अदा कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई घटना घटती है, आपकी नज़र में कोई ऐसी खबर हो, तो आप हमें सीधे भेज सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ संबंध स्थापित किए रहें और हमें लगातार सूचनाएं देते रहें। हमें आपके हर सूचना का इंतज़ार रहता है, हर सुझावों का इंतज़ार रहता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।